हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच करनाल सीट को लेकर के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समर्थकों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मनोहर समर्थक उन्हें दूसरी सीट पर जाने का जोर डाल रहे हैं। इसी वजह से उनके सीट बदलने की चर्चाओं को भी खूब गरमाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली तक कूद गए। मनोहर गुट के मुताबिक अगर सैनी यहां से लड़े तो कई लोकल नेताओं का पॉलिटिकल करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वो लोकल चेहरे की लॉबिंग में जुटे हुए हैं। मनोहर गुट ये भी दावा कर रहा है कि पार्टी ने करनाल में जो सर्वे करवाया उसके हिसाब से सीएम सैनी के लिए ये सीट सुरक्षित नहीं है। इसके बजाय वो लाडवा से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। करनाल अनसेफ क्यों है और लाडवा से सेफ क्यों, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। नायब सिंह सैनी के लिए करनाल अनसेफ कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? दरअसल नायब सैनी बाहरी उम्मीदवार हैं, ये कहा जा रहा है। नायब सैनी अंबाला के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। जब सीएम बने तो 6 महीने के अंदर ही विधायक उन्हें बनना था। मनोहर लाल की जगह इसलिए करनाल से लड़वाया गया ताकि मनोहर गुट विधानसभा चुनाव में बाहरी होने का दावा इस समय कर रहा है। और अब आपको दूसरा कारण बताते हैं जिसकी वजह से नायब सिंह सैनी करनाल में अनसेफ बताए जा रहे हैं। अनसेफ क्यों है, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि आगे चुनावी मंथन क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन कहते हैं कि पंजाबी वोटर जो हैं वो ज्यादा है इस सीट पर, ओबीसी कम है और करनाल में तकरीबन 63,000 पंजाबी समाज के वोट हैं। मनोहर लाल यहां से 2 बार विधायक बने। सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी समाज से आते हैं। करनाल में वोट बैंक मात्र 5800 के करीब है। इसके साथ ही जातीय समीकरण भी इसी सीट पर सैनी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा और इसी वजह से खट्टर खेमा सैनी को लाडवा से चुनाव लड़ने के लिए बार बार दबाव बना रहा है। नायब सैनी के लिए करनाल अनसेफ क्यों है ये समझना जरूरी है। हालांकि अंदर खाने डिसीजन क्या होने वाला है ये देखना होगा, लेकिन जो बाहरी विधायक हैं उस पर नाराजगी हो सकती है। मनोहर ग्रुप का दावा है कि पिछले 10 सालों से बाहरी विधायक, जिसकी वजह से स्थानीय नेताओं में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। लोकसभा चुनाव में दिखी बीजेपी नेता अशोक सुखीजा और शमशेर नैन ने विरोध किया है। शमशेर नैन ने उपचुनाव में सीएम के खिलाफ नामांकन भी किया था। हालांकि बाद में सीएम सैनी ने शमशेर नैन को मना भी लिया। स्थानीय नेताओं में बाहरी उम्मीदवारों के प्रति असंतोष अब भी कायम है, जो सैनी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। अब आपको लाडवा सीट सुरक्षित क्यों है सीएम सैनी के लिए ये भी बता देते हैं जल्दी से। दरअसल लाडवा विधानसभा सीट पर 1,95,000 से ज्यादा वोट है, जिसमें 50,000 वोट जाट समाज की है। सैनी समाज के 47,000 से ज्यादा वोट्स हैं। 90,000 से ज्यादा ओबीसी वर्ग के भी वोट हैं। ओबीसी वर्ग और खास तौर पर सैनी समुदाय के वोट बैंक की वजह से ये सीएम के लिए फेवरेट सीट मानी जा रही है। अब आपको उन लोगों के नाम दे देते हैं जो करनाल प्रमुख दावेदारों में हैं। ये नाम करनाल सीट पर खट्टर खेमे के लोगों का ही है, जिनमें करनाल से दावेदारों में जो नाम है उसमें पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, अशोक सुखीजा, मुकेश अरोड़ा, इसके साथ ही जगमोहन आनंद। ये 4 कुछ ऐसे नाम हैं जो करनाल सीट से अपने दावेदारी पेश करने की जुगत में इस समय लगे हुए हैं। और बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो करनाल से चुनाव ना लड़के जो है अलग सीट से चुनाव लड़े, जहां पर उन्हें अच्छे खासे वोट मिल सकें। मनोहर लाल खेमा इनमें से किसी एक को टिकट दिलवा करके इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। खट्टर खेमे का मानना है कि एक स्थानीय उम्मीदवार से जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही मानना यह भी है कि करनाल में भाजपा के भीतर मची खींचतान पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है और अब देखना यह होगा कि पार्टी इस चुनौती में कैसे आखिरकार निपटती है, कैसे कामयाब